morning students, welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I taught you the chapter glimpses of the past. Students, today I will teach you from page number 5 of this chapter, operation. Do you know what is operation? Operation is a word. Operation is the word which means exploitation. Exploitation means whenever any person made to do your work and in respect you can't give any a single pence, that is called exploitation. तो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन क्या होता है कि आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करा ले, काम कराने के बाद आपको पैसा भी ना दे और फिर से किसी न किसी काम के लिए आपको प्रेरित करता रहे, इसको बोलते हैं शोषण या ऑपरेशन। तो जो शोषण हुआ 1765 से लेकर के 1835 के बीच, उसकी स्टोरी को आज इस चैप्टर के माध्यम से बता रहे हैं। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो इंडियन लोगों को ऑपरेस कर रहे थे, यानी शोषण कर रहे थे। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन 3rd। 1818 में उन लोगों ने रेगुलेशन 3rd पास किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। जो रेगुलेशन 3rd था उसमें यह था किसी भी इंडियन को बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बेल के आपको कोर्ट में, जेल में बंद किया जा सकता है बिना किसी सुनवाई के। आपने गलती की है या नहीं की, अगर अंग्रेज़ों को लगेगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये लोगों को भड़का रहा, परेशान कर रहा या अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो उसको वो कभी भी उठा करके जेल में डाल सकते हैं। ऐसा उन्होंने एक रूल बनाया। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रेव बिग सैलरी एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस। जो ब्रिटिश थे वो पूरे टाइम ऑफिसर, इंडिया में जो ऑफिसर्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देते थे, जो अंग्रेज ऑफिसर हुआ करते थे, और उनके फार्चून को प्राइवेट बिजनेस के लिए भी करते थे। यानी वो अंग्रेज लोग अंग्रेज़ों को ही अच्छी सैलरी से वर्क कराते थे, इंडियन लोगों को अच्छी सैलरी देने का प्राविधान नहीं था, इंडियन लोगों को कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। By 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स विद 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। जो 1829 में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक्सपोर्ट करती थी ब्रिटिश गुड्स, विदेशी चीज़ें या ब्रिटिश की चीज़ें थी, सामान थी, वो एक्सपोर्ट करते थे। कहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे? लगभग 7 करोड़ रुपए की चीज़ें इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे, यानी वहाँ से ला करके इंडिया में लाते थे। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, और जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनको वापस बुला लिया गया। द बोन्स ऑफ कॉटन वेव्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया। जो कॉटन जो इंडिया में पैदा होता था उसके कपड़े बना करके वो इंग्लैंड भेज देते थे। ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई। अब इस तरह का जब माहौल हो गया तो ब्रिटिश लोग जो थे वो मालामाल होते जा रहे थे, यानी वो पैसे वाले बनते जा रहे थे क्योंकि सैलरी ज़्यादा थी, यहाँ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। लेकिन इंडियन लोग जो थे वो रोज़ का रोज़ और गरीब होते जा रहे थे, लगभग मरने जैसी कगार पर आ गए थे। डिससेटिस्फैक्शन, जिससे क्या होता है कि इंडियन लोगों में डिससेटिस्फैक्शन होता है। अगर आपसे कोई काम कराए और आपकी पेमेंट हो रही 500, आपको 100 रुपये दिए जाएँ तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा। आपको भी लगेगा कि हमसे काम तो बहुत ज़्यादा लिया लेकिन उसके एवज में हमसे पैसा बहुत कम दिया। तो इस तरह की भी चीज़ें थी, इसी को डिससेटिस्फैक्शन कहा गया। 1835 से लेकर के 56 तक ये चला। एजुकेशन इन इंडिया वाज द पर्शियन एंड संस्कृत। इंडिया में उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था या तो पर्शियन लैंग्वेज में चलता था, पारसी लैंग्वेज में, या फिर संस्कृत चलती थी यहाँ। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज। एक इंग्लिश मैन थे लॉर्ड मैकाले, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ के इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें। उन्होंने क्या किया?
वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। उन्होंने सोचा कि हम इंडिया के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएं, यानी संस्कृत चलती थी, इंडियन की जो मेन लैंग्वेज थी वो संस्कृत हुआ करती थी। अब अंग्रेज़ों को संस्कृत समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये सोचा कि हम इंडिया की लैंग्वेज को ही अपनी लैंग्वेज बना दें, तो वो इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज चलाने का विचार किया। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom the British gave petty job under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectual. किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इंडियंस लोग इंग्लिश में एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो आपको हमारे यहाँ अच्छे अच्छे पोस्ट पर नौकरी मिलेगी। आपके बच्चों को, आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे, अच्छे हो जाएंगे। संस्कृत लैंग्वेज में कोई भी नौकरी नहीं थी, ठीक है। तो अब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज ज़बरदस्ती हम लोगों पे थोप दी। और किस लालच से थोपी कि अगर आपके बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, इंग्लिश में ही पेपर देंगे, इंग्लिश उनको आएगी, तो उन्हें अच्छी अच्छी पोस्ट पर नौकरियाँ दे दी जाएंगी। लेकिन कभी हुआ नहीं। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, हम अपने भाइयों को एजुकेट करेंगे। एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशन, उनके मटेरियल कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रेवेंस टू इंग्लिश पार्लियामेंट, और हम लोग क्या करेंगे, यानी ब्रिटिश लोग क्या करेंगे, इंग्लिश पार्लियामेंट में उनको जगह देंगे, कहीं ना कहीं जॉब देंगे। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक जो ब्रिटिश था पूरे इंडिया में अपना अधिकार कर चुका था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियन, वो बहुत थोड़ी ज़रूरतों की पूर्ति करते थे इंडियन लोगों की। इंडियन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत हुआ करती थी बहुत कम मात्रा में उनकी नीड को पूरा करते थे। आवर किंग्स हैव बिकेम पपेट एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। यहाँ के जो किंग हुआ करते थे पपेट के जैसे हो गए। पपेट का मतलब समझते हो? पपेट का मतलब होता है कि रबर स्टैम्प, राजा केवल देखने के लिए होता था, कोई उसका डिसीजन नहीं चलता था, इसीलिए उसको बोला गया पपेट, ठीक है। एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यू लुक टाक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। और इन लोगों ने क्या किया, जो ज़मीनें यहाँ की थी उनको ये लोग कन्वर्ट करने लगे, दूसरे दूसरे को दान करने लगे, देने लगे। अब स्पार्किंग कहाँ से हुई? स्पार्किंग का मतलब है कि जब पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो गया था अंग्रेज़ों का, तो लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ठीक है, उसको बोला गया है स्पार्क। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट, जो टैक्स था इंडियन के किसानों का वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इन बंगाल, इन संथाल who had lost their land under new land rules became desperate. In 1855 they rose in rebellion and massacred European and their supporters alike. उन लोगों ने क्या किया, जब यहाँ के लोग, किसान लोग इतना टैक्स बढ़ा दिया, किसान लोगों ने ज़मीन छोड़ना शुरू कर दिया, तो उन लोगों ने अपनी पॉलिसी चेंज की। पॉलिसी चेंज करने के लिए यहाँ के लोग उनसे और नाराज़ हो गए। डिसकंटेंट वाज ब्रेविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से भी असंतुष्ट थे। द वाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे, मेंशन टू लिव इन सर्वेंट, जो इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड के जो जॉब करने वाले लोग हुआ करते थे, अच्छी सैलरी दी जाती थी, लेकिन इंडियन लोगों को सैलरी बहुत कम दी जाती थी। वाइल वी गेट पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, इनका धीरे धीरे प्रमोशन होता था, लेकिन इंग्लिश में इनका प्रमोशन जल्दी हुआ करता था। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी वाइल इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला एंड एबॉलिश वाज एस ओल्ड कस्टम, यानी टोपी वाला कौन था ये, और इन्होंने अपने कस्टम को किस तरह से अबॉलिश कर दिया, यानी रीति रिवाजों को किस तरह से ख़त्म कर दिया। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, इस टोपी वाले ने क्या कहा था कि हम इस अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ देंगे, यानी यहाँ से भगा देंगे। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजटेंट,
ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। ये जो टोपी वाला व्यक्ति था वो था मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी में एक सिपाही था और सिपाही होकर के उसने सोल्जर्स के बीच में असंतोष फैला था, जिससे कि उसने इंडिया को आज़ाद करने के लिए सोच लिया। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ यू।